देखो बेटा, अब देखते हैं उसमें। अभी तक हमने क्या करा था कि 3 केसेस पढ़ लिए थे। अब हम उनमें तीनों केसेस में हम देखेंगे कि एनर्जी का लॉस किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब अपने पास कैपेसिटर है, दोनों चार्ज्ड हैं और दोनों को सेम पोलैरिटी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर दोनों को सेम पोलैरिटी से कनेक्ट कर रखा है तो अपने पास क्या आता है बेटा, सेम पोलैरिटी। जैसे अपने पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, C1 V1, इसका C2 V2, तो यहाँ पे प्लस C1 V1, यहाँ पे माइनस C1 V1, यहाँ पे अगर प्लस C2 V2 है और यहाँ पे माइनस C2 V2 है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर चार्ज है, दोनों पे अपने पास शुरू में अपने पास ये चार्ज था, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अगर हम दोनों को इनको कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज शेयरिंग होगी। तो हमने देख लिया था कि कैसे कैसे फाइनल और इनिशियल चार्ज आते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि देखो अपने पास जब शुरू में एनर्जी इनकी कुछ थी, ठीक है। अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करें कि इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इस पर चार्ज कितना है C1 V1, इस पर चार्ज कितना है C2 V2, ठीक है। तो अगर इनिशियल एनर्जी की बात करें तो इसके पास भी एनर्जी थी और इसके पास भी एनर्जी थी। तो एनर्जी की बात करें तो दोनों की एनर्जी को प्लस कर देंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी क्या रहेगी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी शुरू में जब ये दोनों क्या थे, कनेक्ट नहीं थे, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, इनिशियल एनर्जी ये थी। फाइनली इसके पास कितनी एनर्जी हो चुकी है, फाइनली इन दोनों की क्या हो चुका है, दोनों सेम, दोनों को कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों का कैपेसिटेंस एक हो चुका है, टोटल कैपेसिटेंस, और दोनों की वोल्टेज भी क्या हो चुकी है, कॉमन वोल्टेज हो चुकी है सेम। तो फाइनली क्या हो जाएगी भैया, C1 प्लस C2 तो कॉमन इनका वो हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें थे, पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हो जाएगा। टोटल जो वोल्टेज रहेगी उसकी क्या रहेगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अगर एनर्जी लॉस की बात करें तो एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी कितना रहेगा भैया, देखो क्योंकि हमेशा एनर्जी का लॉस ही होता है। शुरू में इनका के पास एनर्जी थी, डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी का लॉस होता है ना। हम बात कर चुके हैं कि क्यों लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस होगा तो मतलब ये वाली एनर्जी ज्यादा रहेगी और ये वाली कम रहेगी, है ना। तो अगर हम E फाइनल माइनस E इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आए उसके लिए हम सिर्फ क्या कर देते हैं, E इनिशियल माइनस E फाइनल, ताकि हमारे पास आंसर क्या आए, पॉजिटिव आए, ठीक है। तो अगर हम करेंगे भैया, इनिशियल एनर्जी कितनी है अपने पास, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये तो इनिशियल एनर्जी होगी, माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC का स्क्वायर, ठीक है। अगर VC की बात करें तो VC कितना है भाई, कॉमन पोटेंशियल कितना आया था इनका, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज इनका कितना होगा भैया, C1 V1 प्लस C2 V2 और टोटल, हाँ C1 प्लस C2, ठीक है। ओके, अब इनका तो स्क्वायर था, एक C1 C2 से एक C1 C2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा अपने पास, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे कितना बचा है अपने पास, यहाँ पे बचा है C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, नीचे बचा है C1 प्लस C2। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ये समझ सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, हाफ C1 V1, हाफ तो मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में है ना, तीनों में है, ठीक है। तो इसमें कितना है, C1 V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, इसके साथ भी आ जाएगा प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, बेटा डिवाइड बाई अपने पास आ जाएगा C1 प्लस C2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी का आएगा, वो आएगा, इधर लिख देते हैं, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ये आएगा बेटा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अपने पास,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ओके, माइनस आएगा, ठीक है। तो बेटा जो फाइनल इसको सॉल्व करके जो अपने पास फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा केस था? ये केस था जो कैपेसिटर दोनों चार्ज थे और सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड थे। अगर अपने पास इसके अपने पास दो और केस थे। व्हेन कैपेसिटर क्या था? अनचार्ज कैपेसिटर था। व्हेन वन कैपेसिटर इज अनचार्ज, तो इसको बेटा मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, ओके। विजिबल है ना? ये एक बार देखना, या आ रहा है इधर तक? ठीक है, चलो देखो एक बार। अब व्हेन वन कैपेसिटर इज चार्ज, चार्ज था अपने पास शुरू वाले केस में। अब दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है, चाहे पहला वाला चार्ज हो चाहे दूसरा वाला चार्ज। अपने में दूसरा वाला चार्ज था तो पहले वाले की पोटेंशियल कितनी मान लेंगे हम? 0, ठीक है। या फिर अगर दूसरा वाला चार्ज होगा तो हम V2 की पोटेंशियल, अगर पहले वाला चार्ज होगा तो हम दूसरे वाले की पोटेंशियल को क्या मान लेंगे? 0, ठीक है। अपने उस केस में ये वाला था V1 0 थी, ठीक है, क्योंकि वो अनचार्ज था, ओके। अगर V1 इसी फॉर्मूले में देखो, ये रहा, इसमें क्या हो जाएगा? V1 का 0 हो जाएगी। बस इस फॉर्मूले में हम V1 को 0 पुट कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास एनर्जी का? अपने पास बन जाएगा हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, V2 का स्क्वायर करेंगे, ओके। इसकी बात करें, दूसरा अपना केस क्या था? जब ऑपोजिट पोलैरिटी से हम कनेक्ट करते हैं, व्हेन बोथ चार्ज कैपेसिटर थे कनेक्टेड विद ऑपोजिट पोलैरिटी। अगर दोनों को ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? देखो, ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्ट करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बस इस फॉर्मूले में यही चेंज आएगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा एनर्जी लॉस का, वो बनेगा बेटा हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला रहने वाला है एनर्जी लॉस का, इसमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा। और अपने पास ये वाला तो दोनों केस जब क्या थे, दोनों चार्ज थे सेम पोलैरिटी से कनेक्टेड थे, ठीक है। तो ये बेटा एनर्जी लॉस के फॉर्मूले। अब हम इन पे क्वेश्चन देखेंगे, तुम एक बार इनको देख लो बेटा। देखो, अब ये तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, जेई में भी बहुत आते हैं इसी टाइप के, और तुम्हारे नीट में भी बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने पास ये दो कैपेसिटर हैं, दो यहाँ पे कीज दे रखे हैं, यहाँ पर एक इस सर्किट में बैटरी है। अब शुरू में क्या कह रहा है? शुरू में अपने पास ये कह रहा है कि S1 तो क्या है, इनिशियली S1 क्लोज्ड है और ये वाली ओपन है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको ओपन रखेंगे। तो इसमें क्या निकालना है? चार्ज ऑन द इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा, और बाद में वो दूसरा वाला सिचुएशन देखेंगे। तो शुरू की बात कर लें, जब इसको भाई क्लोज करेंगे तो क्या होगा? इसको क्लोज करते ही ये वाला कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होने लगेगा, है ना। बैटरी क्या करवाएगी? चार्ज कुछ इस तरह से फ्लो करवाएगी। अब कितना चार्ज आ जाएगा? चार्ज तो भाई अपने पास Q इज इक्वल टू क्या रहता है? CV। अब ये तो कनेक्टेड ही नहीं है तो चार्ज इस पे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, सर्किट ही क्लोज नहीं है, ठीक है। तो अपने पास अपने पास टोटल चार्ज कितना आएगा इस कैपेसिटर पे? इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3, और कितनी वोल्टेज से कनेक्टेड है? 5 से। कितना आ जाएगा? 15 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। यानी देखो, चार्ज ऐसे फ्लो हुआ तो ये वाली प्लेट कैसी होगी? पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव। तो इस पे चार्ज आएगा +15 कूलम और इस पे आएगा -15 कूलम, ठीक है। अच्छा, चार्ज की बात होगी। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहेगा? भाई इसके पास तो चार्ज ही नहीं है तो एनर्जी इसमें रहेगी नहीं। इसकी एनर्जी की बात हो जाएगी, इनिशियल क्या हो जाएगी बेटा अपने पास? हाफ C1 और ये जो भी पोटेंशियल है V1 का स्क्वायर, ठीक है। C1 कितना है अपने पास? ये C1 इंटू V1, अपने पास तो V तो ये एक ही है, ठीक है। V1 लिखो, V लिखो, जो भी लिखो, ठीक है। हाफ इंटू C कितना है? 3, और वोल्टेज कितनी है? 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा बेटा?
75/2 इतनी माइक्रोजूल एनर्जी आ जाएगी। इनिशियली इसके पास एनर्जी कितनी है, इतनी। समझ में आई ये चीज? सिंपल सी चीज है। चार्ज, क्योंकि ये वाला चार्ज नहीं था तो चार्ज इस पर ही आएगा। कितना चार्ज आएगा, Q इंटू सी भी चार्ज आ जाएगा। एनर्जी भी सिर्फ इसी के पास रहेगी। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है। तो भाई इसकी एनर्जी है तो इसी का कैपेसिटेंस और इसी की वोल्टेज, इसे रख देंगे आप। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में अपने पास S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो ये वाला कौन सा केस बन रहा है, तुम्हें याद हो तो, ये वाला कौन सा केस, फर्स्ट केस बन रहा है। फर्स्ट केस में क्या था कि एक चार्ज था और दूसरा अनचार्ज था, है ना। उसमें पहले वाला अनचार्ज था, दूसरे वाला चार्ज था। इसमें क्या है, पहले वाला चार्ज और दूसरे वाला अनचार्ज है। तो क्या हो जाएगा, चार्ज की शेयरिंग होगी। चार्ज की शेयरिंग होगी तो दोनों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इस तरह से। तो फाइंड द फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज से पहले हमें उनकी वोल्टेज पता होनी चाहिए ना, कि वोल्टेज कितनी होगी, तभी तो हम चार्ज बता पाएंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अपने पास अगर V कॉमन, दोनों की कॉमन पोटेंशियल क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल, सॉरी टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना होगा भैया, इसके पास कितना चार्ज था, 15 था। 15 डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल में, 5। कितना आ जाएगा बेटा, 3 वोल्ट इसका पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, अच्छा लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो, हाँ तो चार्ज बेटा, चार्ज निकालने, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है ना। तो V होगा पता, तभी तो हम चार्ज निकाल पाएंगे। कैपेसिटेंस तो हमें पता है ना। तो V हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। अच्छा मैं भूल गई थी, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो Q1 फाइनल क्या होगा भैया, Q1 फाइनल चार्ज क्या आएगा इस पे, फाइनली चार्ज इसका C1V1 आएगा बेटा, है ना। C1 कितना है 3 और V1 कितना है अपने पास 3, कितना आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। अगर C2 की बात, Q2 फाइनल की बात करें तो कैपेसिटेंस कितना है 2, वोल्टेज कितनी है 3, कितना आ जाएगा भैया 6 माइक्रो कूलम चार्ज। दोनों पे फाइनल चार्ज आ चुका है। ओके, उसके बाद अपने पास क्या निकालना है, नंबर 2 पे एनर्जी लॉस। कौन सा केस बन रहा है भैया, ये फर्स्ट। हाँ V1 0 हो तो, हाँ ठीक है, वो हमने उस वैसे करा था। वैसे शुरू के हिसाब से देखें तो फर्स्ट केस है कि अपने पास एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, एनर्जी लॉस क्या फॉर्मूला रहेगा, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू कौन सी वोल्टेज आएगी V1, क्योंकि उसमें तो पहले वाला चार्ज नहीं था तो उसमें V2 आ रही थी। अभी यहाँ पे अपने पास पहले वाला चार्ज है तो क्या आ जाएगी V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ अपने पास C1 C1 कितना है भैया 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3, और V1 कितना था भाई, शुरू की वोल्टेज 5 थी ना, तो आएगा 25। ठीक है, 3 और 2 5 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 से 2 और 5 दिया 15 माइक्रो, सॉरी माइक्रो नहीं एनर्जी है तो क्या आ जाएगी माइक्रो जूल में एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी लॉस। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।